मानव सिंह सोलंकी का बेटा एमएलए है, वो कहां बताओ, बोले नहीं जरूरत नहीं है। तो इनका मतलब एक ही है कि दबाओ इन लोगों को। ये कभी भी अगर इनको डर इस बात का है कि अगर मजलिस आपको सियासी लीडर बना देगी, तो उनको डर इस बात का है कि हमारी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी दुकानदारी अल्लाह खत्म करेगा। अब तुम देखना, यहां से तुम्हारी बर्बादी का आगाज हो चुका है। तुम ये समझते हो कि दौलत के बिना पर तुम खरीद लोगे। अरे जो यजीद के चाहने वाले हैं, जो मीर जाफर और मीर सादिक हैं, वही बिकेंगे। जो आका के गुलामों के गुलाम हैं, वो अपनी जान को निछावर करेंगे, मगर दुनिया उनको कभी नहीं खरीद पाएगी। हमको सिखाया गया था, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मुझे सिखाया कि तुम उनकी उम्मत हो जिनको कहा गया था कि एक हाथ में अगर चांद एक हाथ में सूरज रख दोगे, तब भी उन्होंने कहा था कि हम राय हक से मुंह नहीं मोड़ेंगे। जो बिकता है दौलत पर वो बिकेगा। मैं बिकूंगा जरूर, मैं तुम्हारी मोहब्बत पर बिक चुका हूं जमालपुर की जनता। मैं हमारी इज्जतदार मां और बहनों को पैगाम देना चाहता हूं कि आपने मोहब्बत से जो मेरे सर पर हाथ रखा, जो आपने मुझे अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर कहा कि बेटा जा, तू हैदराबाद से आया है, तू फिक्र मत कर, जमालपुर में हम तुम्हारा साथ देंगे। तो मैं हैदराबाद से आया, कर्रार की सरजमीन, ये अहमद मुश्तबा की सरजमीन है इंशाअल्लाह ताला। ना हैदर अहमद से जुदा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो आप मेरी इस बात को कि कोई पार्टी नहीं चाहती कि आप एक सियासी ताकत बन जाए। कोई नहीं चाहते। कौन चाहता है? जो गुलामी करेंगे, जो उनकी आंख में आंख नहीं डालेंगे, जो अपने आंखों को झुकाएंगे और हाथ बांधकर गुलामों की तरह कहेंगे, हे भाई कुछ नहीं निकलेगा, हम वो गुलामी नहीं करेंगे। ये मुल्क हमारा था, है और रहेगा। ना हम मोदी से डरेंगे, ना हम आरएसएस से डरेंगे, ना हम कांग्रेस के बातों में आएंगे। अब 27 साल से आपने भाजपा से मिलकर भाजपा को कामयाब किया। अब क्योंकि एक नई शुरुआत मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन कर रही है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी और भाजपा को तकलीफ हो चुकी है। मुख्तलिफ तरीकों से वडगाम में हमारा कैंडिडेट, उसको डराया जा रहा है। उसके घर पर लोग जाते हैं। हमारा दलित कैंडिडेट है वडगाम से, कौन डरा रहा है? कांग्रेस पार्टी। क्यों इतना डर रहे हैं भाई आप? जमहूरियत है, इलेक्शन लड़ने दो। अरे हम तो 14 लड़ रहे थे, तुमने एक को खरीद लिया तो 13 बाकी हैं। 182 है ना गुजरात की विधानसभा में, कितने हैं? 182। 13 माइनस करो, कितने रहते? कितने रहते? कितने रहते? कितने? जोर से बोलो। 169 रहते। लड़ो ना 169 पे, हराओ बीजेपी को, पूरे जीत जाओ, सरकार बना लो। मगर उनको 169 की फिक्र नहीं है। उनको ये फिक्र है कि हरा झंडा लेकर जो ये दीवाने बच्चे दौड़ रहे हैं आज जमालपुर में, अगर ये कामयाब हो गए तो हमेशा के लिए उनकी सियासी दुकान, जो आपको डरा कर इस्तेसाल करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, खत्म हो जाए। अब वो तुम्हारा डराना, तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन खत्म होगा। अब ये दूसरी पार्टी भी है, एक छोटा रिचार्ज। हम गारंटी कार्ड दिए। अच्छा, जो तुमने कार्ड दिया, ये तो बताओ कि बिल्किस बानो पर, वो पूछो उन लोगों से, बिल्किस बानो पर तुम्हारा दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोलता? आप बोलो, बिल्किस बानो पर बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। जोर से बोलो, बोलना चाहिए। वो नहीं बोलेंगे। बोलेंगे नहीं, बिल्किस पे नहीं बोलेंगे, हम स्कूल पे बोलेंगे। अच्छा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बोलो, नहीं उस पे भी नहीं बोलेंगे। डिस्टर्ब एरियाज एक्ट पर बोलो, वो भी नहीं बोलेंगे। तबलीगी जमात पर सबसे पहला इल्जाम लगाने वाला ये दिल्ली का छोटा रिचार्ज। जब तबलीग कोविड चल रहा था तो तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिया गया और बाद में कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया।
माने दिल्ली में कोविड की लिस्ट आती थी कि इतने लोगों को कोविड हुआ, इतने तबलीगी जमात के लोगों को कोविड हुआ। आज वो आकर बोल रहा है मैंने काट दिया काट दिया काट दिया। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, पहचानो आप इन लोगों को। हम आपसे एक ही बात की अपील कर रहे हैं कि आप एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका दो। एक मर्तबा पतंग के निशान पर पूरे एतमाद और भरोसे के साथ और पूरी बेबाकी के साथ आप 5 तारीख को मजलिस को, साबिर भाई को कामयाब करिए इंशाअल्लाह। जो काम जमालपुर में नहीं हुआ वो काम साबिर भाई करेंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को आप। मैंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में पुकार कर उत्तर प्रदेश की जनता से कहता रहा। 180 जलसे मैंने उत्तर प्रदेश में किए। मैंने उत्तर प्रदेश की आवाम से, अल्पसंख्यक समाज से कहा कि देखो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोके। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी आवाज विधानसभा में पहुंचे। जब हमारी आवाज विधानसभा में पहुंचेगी तो वो आवाज उठेगी नाइंसाफी के खिलाफ। वो आवाज उठेगी जब बच्चों को रात के अंधेरे में पुलिस उठाकर लेकर जाती तो उनके लिए, वो नौजवान को छुड़ाने के लिए वहां का एमएलए दौड़ेगा। जब किसी हमारी बहन की आबरू पर आंच आती है तो उसकी इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देगा। जब किसी के घर को तोड़ा जाता है तो रात के अंधेरे में दौड़ कर आएगा। ये काम हमको कर सकते और करना चाहिए। मगर कांग्रेस ये छोटा रिचार्ज नहीं, सत्ता, अरे सत्ता तुमको मिली तो तुमने क्या किया बताओ हमको। अगर यहां पर मेरी तकरीर कोई बुजुर्ग सुन रहे हैं जिनकी उम्र 85 और 90 साल के अगर दरमियान में होगी तो मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि आज से 55 साल पहले, 53 इयर्स पहले, 69 का जो फसाद अहमदाबाद में हुआ था वो किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? पूछो उन बुजुर्गों से क्या बुरा हाल हुआ था। 2002 के बराबर उसी तरह बर्बरियत के मजारे किए गए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे दबन गुजारिश कर रहा हूं कि आप 5 दिसंबर के दिन भाजपा को शिकस्त दीजिए जमालपुर से और मजलिस को कामयाब करिए। सत्ता में आने से रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने असदुद्दीन ओवैसी की तकरीरों को सुना, नारे लगाए, जिंदाबाद, बड़े खुश हुए। मगर उन्होंने समझा कि शायद समाजवादी को वोट देने से कुछ हो जाएगा। दिया वोट और मिला क्या? घर तोड़े जा रहे हैं, जेलों में डाल दिया जा रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ये जो 13 हमारे मजलिस के कैंडिडेट हैं इनको कामयाब करिए। आपके उम्मीदवार जब जीतकर गुजरात की विधानसभा में जाएंगे तो आपकी आवाज बनेंगे। आपकी आवाज आपकी हिफाजत करेगी। हर समाज की आवाज है। अरे आखिर क्या बात है कि हमारे पटेल भाई भी हैं, अल्पसंख्यक समाज की भी आबादी बराबर है, उनके 40 से ज्यादा एमएलए जीत जाते और आपके खाली 3। अब ये 3 का मामला सुनाता हूं। ये 3 की बात साबिर भाई से आकर कांग्रेस के चाहने वालों ने की थी। साबिर भाई से पूछ लेना आप। ये 3 आकर कांग्रेस की तरफ से कोई लोग आए थे, आकर कहा कि साबिर देख 3 है, कुछ कर ले यार। तो साबिर भाई ने दिल बढ़ा करके कहा कि ठीक है चलो। वो एक राजकोट की वंकारा सीट है, क्या ना वंकारा नाम, वंकनेर पीरजादा साहब है, और ये दरियापुर है। मैं नहीं लड़ाता हूं। जमालपुर मैं 2 बार का एमएलए हूं, मैं लड़ूंगा। तो मालूम आपको कांग्रेस ने क्या कहा? नहीं, तीनों छोड़ दे साबिर। हम तो दोनों छोड़ने तैयार थे। उन्होंने कहा कि तीनों छोड़ दे। फिर बाद में बोलेंगे ओवैसी को गुजरात मत लाओ, मजलिस को छोड़ दे। अरे आप बताओ, हम तो दोनों 2 सीट छोड़ने तैयार थे। ठीक है लड़ो आप। मगर नहीं। तो साबिर भाई ने कहा कि नहीं, जमालपुर की जनता को मैं उनका मखरूज हूं, उनकी मोहब्बत का। मुझे जमालपुर की जनता के काम करना है। मुझे जमालपुर के फैक्ट्रियों को खुलाना है जो कांग्रेस का एमएलए ने उन फैक्ट्रियों को बंद कराकर 1.5 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया।
आज साबिर भाई जमालपुर की जनता की खिदमत करने के लिए, जमालपुर की इस विधानसभा को एक मिसाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए मजलिस ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि साबिर भाई को 5 तारीख को कामयाब करिए, ये आपके फायदे में होगा। और फिर से बार बार कह रहा हूं कि जमालपुर में अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है तो उसका नाम साबिर काबुली वाला है। जमालपुर से अगर कोई पार्टी बीजेपी को हरा सकती है तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। यह कांग्रेस पार्टी से होने वाला नहीं है, इनके बस की बात नहीं है। इनका नेता अमेठी हार गया और वायनाड जीतता है। इनके बड़े बड़े लोग जीत कर एमएलए बनकर, जीत कर बनकर एमएलए बनकर बीजेपी के सामने जाकर बिक जाते हैं। अच्छा, अब आप बताइए, अब बहुत हो गया कांग्रेस और छोटा रिचार्ज पर, क्योंकि 10-12 मिनट बाकी हैं, जरा मोदी जी पर भी कुछ बोल दें, वरना कांग्रेस वाले बोलेंगे बहुत बोला हम पे, कितना बोला हमको देखे, उनको नहीं बोला हमको बोला। ये तोलते हैं ना, हमारी तकरीर को तराजू में तोलते हैं। बोल तो नहीं सकते, तकरीर में जबान का तुम मेरा मुकाबला ही नहीं कर पाओगे इंशाअल्लाह ताला, तुम मेरे जबान का मुकाबला ही नहीं कर पाओगे। अच्छे अच्छे करने की कोशिश किए, ठंडे पड़ गए। ये अल्लाह का करम है, ये सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये सिर्फ अल्लाह का फजल और करम है। यसदुद्दीन ओवैसी की कोई इसमें कुछ नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब बीजेपी पे आ जाइए। बीजेपी के तरफ से भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, मैंने गुजरात को बनाया, मैंने गुजरात को बनाया। अच्छा, कैसे बनाया नरेंद्र मोदी ने गुजरात को? देखो बाप, पूरा इनका चट्टा बट्टा लेकर आया हूं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।